हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज बात करेंगे सीएसआई नेट एग्जाम जो है वो टफ है या एक ट्रैप है। तो देखिए, दोनों चीज़ों पे अगर बात करें तो सीएसआई नेट एग्जाम इज़ नॉट अ ट्रैप। सीएसआई नेट एग्जाम आपका टफ एग्जाम ज़रूर है, लेकिन उस टफ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में सिलेबस क्या आ रहा है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो एग्जाम के सिलेबस से आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए। दूसरी, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं, उनके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि आपका इंटरेस्ट है उन टॉपिक्स में पढ़ने में, तो उन टॉपिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनाइए। दूसरा, अगर आपने उन टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 6 से 7 लगातार प्रैक्टिस करिए। बच्चे इसमें मुझसे ये कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस के ऑप्शंस याद करने हैं क्या? नहीं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस याद नहीं करने। आपको क्वेश्चंस में जो पूछा गया कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से ऑप्शंस को सही करने में, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में यूज किया जा रहा है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। 5 से 6 या 6 से 7 बार जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर डिजाइन कर सकता है। मे बी दिस इज वेरी ट्रू कि कोई जरूरी नहीं कि जो आपको कॉन्सेप्ट आता हो उसी तरीके के उसी डिजाइन क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि हर साल लेवल ऑफ द एग्जाम बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप कम से कम 75% ऑफ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन समझने लगते हैं, तो वहां पे अगर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आए या उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसको जल्दी एनालाइज कर पाते हो, जल्दी थॉटफुलनेस आपकी वहां पे रहती है उस क्वेश्चन को करने की, और इसी तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में सही कर पाते हैं। अगर आप बिल्कुल अनअवेयर है कि क्वेश्चन किस तरीके से किसी भी टॉपिक के बन रहे हैं, तो तब आपके लिए बहुत डिफिकल्टी की बात है। इसीलिए मैं सबसे पहले कहती हूँ, जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो कम से कम 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस याद करके जाओ कि वो क्वेश्चन उस साल इतना आया था और उसका वो ऑप्शन नंबर था। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से सीएसआई नेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से जब थ्योरी से कनेक्ट करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन से आप और क्या ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन हमें एग्जाम में दिया जा रहे हैं, तो क्या आप 5वां ऑप्शन, 6ठा ऑप्शन, ऐसे कुछ ऑप्शंस और जनरेट कर पा रहे हैं। इससे ये होगा कि आप एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट के थ्रू कितने थॉटफुल है ये सोचिए। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम नो डाउट इट इज अ टफ एग्जाम, और ट्रैप यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि आप एग्जाम को जब क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास सारी कैपेबिलिटीज हैं उसको क्वालिफाई करने की, मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो हम चाहते हैं हम दोबारा भी दे और हम तिबारा भी दे। तो दैट इज द साइकिल विच गोज ऑन, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैप फॉर द स्टूडेंट्स जो भी सीएसआई नेट के जो भी कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ अ ट्रैप तो रहता ही है। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो किस लेवल का आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को पीवाईक्यूज के थ्रू जरूर बूस्ट करिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 बार लगा लें उसके बाद ही टेस्ट सीरीज पे जाइए, क्योंकि यहां से आपका बेस बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। हर तरीके की टेस्ट सीरीज को आप समझ पाते हैं कि आपके लिए सही डिजाइन की गई है या नहीं। सो थैंक यू।